हाँ, तो देखेंगे हम लोग का लूसेंट सीरीज का जो एक नया चैप्टर है मराठा राज 1674 से 1720 ईस्वी, और उसके साथ ही है मराठा राज्य संघ जो 1720 से 1818 ईस्वी तक चला था। इससे पहले कि आपका आधुनिक और मध्यकालीन समाप्त हो चुका है, वो सभी जा कर के वीडियो अपने अपने तरह से देख लेंगे। बाकी आइए देखते हैं आज के क्लास में क्या है कुछ खास। मराठा राज्य का पहला जो प्रश्न है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। महत्वपूर्ण कारण बताएंगे। हाँ, आंसर करते रहेंगे सारे लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3, 5। दूसरा प्रश्न है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। प्रशासनिक अनुभव किसके अंतर्गत प्राप्त किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन। यानी कि हम कह सकते हैं कि मराठा लोग जो था वो शुरू में किसका अधीन था? तो देवगिरी के यादव का अधीन था। प्रश्न पूछता भी है, ठीक ना, तो याद रखेंगे। मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। तीसरा है कि मराठों के बरगीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। मराठों के बरगीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग मलिक अंबर ने किया था। ये प्रश्न पूछता है कि मराठों का गुरिल्ला युद्ध का कॉपी या फिर पालन किसने किया था? तो मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? हाँ, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। हाँ, चौथ क्या है? 6 नंबर, चौथ हमेशा पूछते रहता है। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चौथ और सरदेशमुखी ये शिवाजी के द्वारा लगाया गया 2 प्रकार का कर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। पहला संस्थापक बोलेगा तो शिवाजी और दूसरा तो बालाजी, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, ये भी याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान किया था? तोप किसने दिया था शिवाजी को? अंग्रेज ने दिया था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। कब हुआ था? 1665। हाँ, 1665। चलिए आगे। 10 नंबर है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? संभाजी की हत्या औरंगजेब के समय में, ठीक है। चलिए अगला है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत के तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुआ था? सबको पता होगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत का तीसरा हुआ। तो पानीपत का पहला कब हुआ? 1526। और दूसरा 1556, ठीक है, दूसरा 1556, ठीक। शिवाजी, हाँ जाने दीजिए। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई कौन थी? माँ थी, हाँ। आगे है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में था? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान। और अष्ट दिग्गज बोलेगा तो कृष्णदेवराय, वो भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव उसके संरक्षक थे। सुमेलित करना है, शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी के पिताजी थे। जीजाबाई कौन थे? शिवाजी के माताजी थे। समर्थ रामदास कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। हाँ, और दादाजी कोंडदेव अभी हम लोग पढ़े शिवाजी के संरक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? समर्थ रामदास, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे 18-19 PDF बनाते हैं, सब धुंधला हो जाता है। दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। 20 नंबर है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा। वेलेस्ली का सहायक संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय, है ना। और ये भोसले, भोसले को कब लिया था? ये है हिम्मत तो भौक सिंधिया, बताए थे। अब उसको याद कर लीजिएगा, ट्रिक आप लोग को लिखवा दिए हैं वेलेस्ली के समय का, ठीक ना। चलिए आगे, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। आगे है कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने की बात कही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां। हाँ, चलिए देखिएगा 23 नंबर, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ग्वालियर, हाँ, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर की स्थापना की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा होगा, कौन था? पानीपत का तीसरा लड़ाई काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? सिंहगढ़, कोंडाना या फिर तोरन, पुरंदर और जयगढ़। ये मतलब ये कंटिन्यू है, पहले सिंहगढ़ या कोंडाना, ठीक है। ये जो पहले जो कोंडाना है, कोंडाना का नाम कोंडाना हुआ करता था, बाद में इसका नाम सिंहगढ़ रखा गया है। नाम सुने होंगे और मूवी भी देखे होंगे। ग्वालियर राज्य की स्थापना कहाँ है? जीवाजीराव सिंधिया। हाँ, किसका बात कर रहे थे? 26 का बात कर रहे थे कि जो कोंडाना है पूना के अंतर्गत है, तो पहले कोंडाना नाम था, बाद में इसको सिंहगढ़ नाम दे दिया गया, ठीक है। जो तानाजी, आप एक मूवी देखे होंगे अजय देवगन का, उसी से संबंधित एक कहानी है। और उसी में एक शिवाजी का कथन है, पूछता है कि शिवाजी का किस किला के विजय के रूप में शिवाजी ने कहा था कि सिंह आलापन गढ़ गेला, नहीं, गढ़ आलापन सिंह गेला, ठीक है। मतलब किला तो आया मगर सिंह चला गया, सिंह संबोधन किया गया था तानाजी को, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम कोंडाना का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया था। आगे देखेंगे अगला क्या था? तोरन, पुरंदर, फिर रायगढ़। तानाजी मूवी देखिएगा, बड़ा बेहतरीन मूवी है, आपको मराठा का कुछ कुछ चीज़ वहाँ से डायरेक्टली याद हो जाएगा। आगे ये 27 नंबर, एक तरफ है घटना, दूसरे तरफ है वर्ष, मिलान कीजिएगा 27 का। तो कहता है बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या। तो देखेंगे, मिलाइएगा इसका घटना और वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब होगा? तो ये हो जाएगा 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का पूना में हमला। शाइस्ता खां पूना में कब हमला किया? 1663। सूरत की प्रथम लूट 1664। सूरत की दूसरी लूट 1670। ये दोनों याद रखिएगा, सूरत का पहला 64 और दूसरा का 70, दोनों पूछता है। और दोनों में ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, कभी दोनों ऑप्शन मिलेगा। और ज़्यादातर लोगों को 1664 याद रहता है, 1670 याद नहीं रहता है। आपको दोनों याद रखना है, ठीक ना। 64 है, उसके बाद 6 साल बाद फिर 70। कब कब करेगा? तो 1664 और 1670 में। कभी कभी आपको दोनों ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन रहेगा इनमें से एक से अधिक, या फिर बीपीएससी के अनुसार आप जानवे करते हैं 5वां नंबर ऑप्शन। तो दोनों तरह से ध्यान रख लेना। आइए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। 28वां है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, शिवनेरी दुर्ग में। याद रखना है कि जन्म होगा शिवनेरी दुर्ग में, जबकि राज्याभिषेक होगा रायगढ़ में, दोनों याद रखना। आगे, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मतलब कि संभाजी कौन? शिवाजी के बेटा, ठीक ना। शिवाजी के बाद मतलब संभाजी के बाद जो है मराठा राज को बनाया, चलाया तो बालाजी विश्वनाथ। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को दूसरा
मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था क्या कहलाता था? अष्टप्रधान कौन सा? सुमंत कहलाता था। विदेश मंत्री जो था वो सुमंत था। आगे 32 नंबर है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दिया। आगे है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा जून 1674। जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? शिवाजी श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। हाँ 35 है कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? नहीं किया जो बताना है। तो जो नहीं किया वो कहता है कि सभी प्रकार के कर हटा दिए। कर हटाया नहीं इसने, और हाँ इसने और सरदेशमुखी और चौथ नाम के 2 कर लगा दिया था। बाकी किया क्या क्या? तो अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया संवत चलवाया, क्षत्रिय कुलवत रस्मा, क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैद बंध धर्मक, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण किया। दोनों ही उपाधि याद रख लीजिएगा। हाँ 36 नंबर, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान। हाँ 37 नंबर कहता है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने दिया। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था किसको? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक परिषद, 39 अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ। अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ बताना है। तो जिसमें सबसे पहला है मजमूदार या अमात्य। मजमूदार या अमात्य कौन होता था? तो होता था वित्त व राजस्व मंत्री। बाक्रियानविस या फिर मंत्री गृह मंत्री। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री। श्रुनविस सुरनिस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ 40 नंबर है, सरे नौबत का अर्थ क्या है? 40 का आंसर करेंगे। सरे नौबत सेनापति। 41वां है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था में, तो 41 का उपयुक्त में से सभी क्या क्या? तो कहता है कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। दूसरा कहता है कि भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में 40 कर दिया गया। शिवाजी ने जमींदार व जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। कथन को एक बार और पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी चारों है। अगला है कि चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? चौथ को कौन वसूलेगा? मराठा वंश वसूलेगा। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी कि प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। आगे 44 नंबर, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना व अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाता था? पागा या बरगीर एवं सिलाहदार। पागा या बरगीर कहा जाता था अस्थायी घुड़सवार को, और जो अस्थायी होता था उसको सिलाहदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? एक नायक के अधीन 9 गो होता था, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा
प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पेशवा से भी ऊपर, यानी कि कभी अगर प्रश्न पूछ ले कि सही सबसे ऊपर कौन है तो वरीयता क्रम में प्रतिनिधि, ठीक है, पेशवा के बाद, पेशवा से पहले, ऐसे पेशवा होता है सबसे ऊपर, राजा राम ने शुरू किया था। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश, ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा संभाजी और कवि कलश। सुमेलित करना है 50 नंबर। 50 का हो जाएगा कि आपका संभाजी का शासनकाल तो 1680 से 89, राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700, ताराबाई का शासनकाल 1700 से 1708 और शाहू प्रथम का शासनकाल था 1708 से 1749। चलिए 51 नंबर, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? पेशवा के शासनकाल शाहू। हाँ, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी बाजीराव विश्वनाथ के बाजीराव, हाँ विश्वनाथ। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय? तो बालाजी विश्वनाथ के समय। मराठों एवं मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद दर्जात। हाँ, मुगल और मराठा के बीच में 1719 में एक संधि हुआ, मराठा का साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहलाया। बालाजी और सैयद बंधु के नाम पर जो है, यानी कि मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह रफी उद दर्जात के रूप में कराया गया। 54 नंबर है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई बहादुर महिला थी। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम तक जो था वो छत्रपति सही सलामत था, उसके बाद जो आया सब चौपट। 56 नंबर, यही समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? बाजीराव प्रथम ने कहा था, ठीक है। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे। अगला है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों के सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने सालसेट एवं बेसिन के द्वीप को छीन लिया था। आगे है कि 58 का भी ठीक है। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने की विवश किया? कौन करेगा? बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? एक साथ दोनों हो गया था उसी के काल में, बालाजी बाजीराव के समय में। अगला है 61 कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? संगोला का संधि, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में सभी है, यानी कि क्या कहता है? संगोला संधि कब होगा? ध्यान दीजिएगा, संगोला संधि है 1750। एगो हम लोग सुगौली की संधि पढ़े थे 16 में, ठीक है, नेपाल वाला, तो वो दूसरा है 1816 में जो पढ़े थे। ये संगोला है 1750, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच में हुआ। और क्या है? तो कहता है यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा सर्वे सर्वा हो गया। 62 नंबर, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले, ऑप्शन नंबर ए।
हाँ, अगला है कि किस मराठा सरदार ने 1758 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। किस मराठा सरदार ने 1758 में पंजाब को जीता? तो रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिवराव भाऊ। मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दिया था सदाशिवराव भाऊ। अगला है 65 नंबर की दो मोती जल में घुल गए। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किस से संबंधित है? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना से संबंधित है। हाँ, मराठा सेना से संबंधित है। आगे है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। हाँ, विश्वासराव और सदाशिवराव। अगला है कि किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के बाद मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार ने कहा था। हाँ, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन बाजीराव प्रथम ने किया। ठीक है, आइए आगे। 69। किस पे मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को। सबको नींद आने लगा का जी? आगे 70 नंबर। निम्न में किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया है? हाँ, जब जब आए आँख में झुकनी तो डाल लीजिए आँख में मिर्चाई के बुकनी। सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तीसरा युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ। अगला है पानीपत के तीसरा युद्ध के परिणामों में से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। बालाजी के बाद तो देखिएगा, पहले माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधवराव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय। माधव नारायण बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। मराठा को पुनर्स्थापित करने वाला महादजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। हाँ, अगला है कि किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में प्रथम मंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? प्रथम मंगल मराठा युद्ध माधवराव नारायण। ऑप्शन नंबर सी, 75 का सी। आगे है कि द्वितीय मंगल मराठा युद्ध एवं तीसरा मंगल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। हाँ, पहला जो हुआ उसमें माधवराव नारायण राव और दूसरा तीसरा में बाजीराव द्वितीय। अगला है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला है सुमेलित करना है। सूरत की संधि 1775। पुरंदर की संधि 1776। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुरंदर की संधि एक बार और होता है 1776, एगो 1556 में होता है। 1756 ना? हाँ, 1756 में। और उसके बाद बड़गांव की संधि 1779 और एगो सालवाई की संधि 1782। ठीक है, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालवाई की संधि 1782। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 79। फिर से संधि और वर्ष है। देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805। देवगांव और सुरजी 1803, राजपुर 1805। अगला है कि तीसरा मंगल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन था?
कानपुर की संधि, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि। आगे आइए 81 नंबर, मराठा सचिवालय कहलाता है क्या? फाद, फाद के नाम से जाना जाता है मराठा सचिवालय को। अगला है कि तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम है? परिणाम क्या हुआ? तो उपयुक्त सभी। क्या कहता है कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन ने आफ्ता बनाकर बिट्ठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन आ गए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? महादजी सिंधिया। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया। 84 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ है राज्य क्षेत्र, दूसरा तरफ है संस्थापक। मिलाइएगा। बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, ग्वालियर का सिंधिया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे 85 है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ये ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का युद्ध जो है आकस्मिक अग्निकांड। 1775-82 के प्रथम मंगल मराठा युद्ध का कौन सा एक परिणाम था? 86 तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी प्रथम मंगल मराठा युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली ने के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। चलिए आगे है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई। ये वाला क्वेश्चन पूछा था दरोगा पीटी में 2213 वाला में। चलिए, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? जन्म कब होगा और छत्रपति की उपाधि कब लेगा? तो हो जाएगा 1627 में जन्म लेगा, 1674 में छत्रपति बनेगा। हाँ, आगे है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? उत्तराधिकार के युद्ध के लिए तो राजाराम और संभाजी के बीच। हाँ, उत्तराधिकार का युद्ध। 91 नंबर है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई पद कब समाप्त किया गया? 1818 में। और इस प्रकार हमारा मराठा साम्राज्य हो गया समाप्त। ठीक है, मराठा खत्म। अब आगे है अगला चैप्टर, यूरोपियों का आगमन। चलिए